जय श्री राम साथियों, आपका पहला प्रश्न है, भगवान विष्णु के अवतारों में श्री राम जी का कौन सा अवतार था? आपका ऑप्शन है ए 8वां, बी 7वां, सी 10वां, डी 9वां। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7वां। आपका दूसरा प्रश्न है, ऋषि वशिष्ठ के कुल कितने पुत्र थे? आपका ऑप्शन है ए 100 पुत्र, बी 200 पुत्र, सी 50 पुत्र, डी 106 पुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 100 पुत्र। आपका तीसरा प्रश्न है, भगवान इंद्र की उपाधि कितने यज्ञ करके प्राप्त की जा सकती थी? आपका ऑप्शन है ए 70 यज्ञ, बी 80 यज्ञ, सी 90 यज्ञ, डी 100 यज्ञ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 100 यज्ञ। आपका चौथा प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ कितने समय में समाप्त होता है? आपका ऑप्शन है ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 6 माह, डी 10 माह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 वर्ष। आपका पांचवा प्रश्न है, धार्मिक मान्यता अनुसार रामायण के कुल कितने रुद्र है? आपका ऑप्शन है ए 10, बी 11, सी 9, डी 12। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 11 रुद्र। आपका छठा प्रश्न है, माता कौशल्या ने कितने मास गर्भ धारण कर श्री राम को जन्म दिया था? आपका ऑप्शन है ए 12 मास, बी 10 मास, सी 11 मास, डी 9 मास। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 12 मास। आपका सातवां प्रश्न है, राजा दशरथ के कुल कितने मंत्री थे? आपका ऑप्शन है ए 7 मंत्री, बी 8 मंत्री, सी 6 मंत्री, डी 5 मंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 8 मंत्री। आपका आठवां प्रश्न है, राजा सगर की कितनी रानियां थी? आपका ऑप्शन है ए 2 रानियां, बी 1 रानियां, सी 4 रानियां, डी 3 रानियां। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2 रानियां। आपका नौवां प्रश्न है, मल्ल युद्ध में कुल कितने प्रकार के मंडल बताए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए 3 प्रकार, बी 5 प्रकार, सी 4 प्रकार, डी 6 प्रकार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4 प्रकार। आपका 10वां प्रश्न है, शिव जी की जट्टा से छूटकर गंगा की कितनी धाराएं हो गई थी? आपका ऑप्शन है ए 7 धाराएं, बी 8 धाराएं, सी 5 धाराएं, डी 6 धाराएं। यदि आप रोजाना इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 7 धाराएं। आपका 11वां प्रश्न है, धनुर्वेद के कुल कितने भेद माने जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए 3 भेद, बी 4 भेद, सी 7 भेद, डी 8 भेद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4 भेद। आपका 12वां प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण किस भगवान के अवतार है? आपका ऑप्शन है ए ब्रह्मा जी, बी वरुण जी, सी विष्णु जी, डी शिव जी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी
विष्णु जी। आपका 13वां प्रश्न है, रामायण के अनुसार कुल कितने आदित्य है? आपका ऑप्शन है ए 10 आदित्य, बी 11 आदित्य, सी 13 आदित्य, डी 12 आदित्य। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 12 आदित्य। आपका 14वां प्रश्न है, श्री कृष्ण जी ने किस पर्वत को अपने एक उंगली से उठाए थे? आपका ऑप्शन है ए हिमालय, बी गिरनार, सी गोवर्धन, डी द्रोणगिरी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोवर्धन पर्वत को। आपका 15वां प्रश्न है, श्री राम जी के पूर्वज इक्ष्वाकु के कुल कितने पुत्र थे? आपका ऑप्शन है ए 50 पुत्र, बी 100 पुत्र, सी 200 पुत्र, डी 500 पुत्र। साथियों, हमने 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 100 पुत्र। आपका 16वां प्रश्न है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए सावन, बी आषाढ़, सी भाद्रपद, डी कार्तिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भाद्रपद। आपका 17वां प्रश्न है, भरत के कुल कितने पुत्र थे? आपका ऑप्शन है ए 5 पुत्र, बी 4 पुत्र, सी 1 पुत्र, डी 2 पुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2 पुत्र। आपका 18वां प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण के साम्राज्य का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए द्वारका, बी वृंदावन, सी हस्तिनापुर, डी मथुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए द्वारका। आपका 19वां प्रश्न है, प्रभु श्री राम जी के बड़े पुत्र लव की कितनी पत्नियां थी? आपका ऑप्शन है ए 1 पत्नी, बी 2 पत्नी, सी 3 पत्नी, डी 4 पत्नी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 पत्नी। आपका अंतिम प्रश्न है, प्रभु श्री राम और माता सीता के कुल कितने पुत्र थे? आपका ऑप्शन है ए 2 पुत्र, बी 1 पुत्र, सी 3 पुत्र, डी 4 पुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।